वालेकुम सलाम अयान खान, कैसे भाई? तो जब वीजा लगा फिर उनका क्या रिएक्शन, कसम का क्या रिएक्शन था? कुछ थे सारी मतलब हैरान थे। हे अयान वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरावाला। भाई आप के अयान का माशाल्लाह से परसेंटेज जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं, मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे साथ कोई भी टॉपर नहीं है। 90% वाला कोई भी टॉपर नहीं है। इसका भी परसेंटेज इन 50s है। याद है मैंने आपको सारे आंसर्स लिखे वर्ड बाय वर्ड। क्या अभी मैं इसको एडजस्ट करूंगा और स्टूडेंट्स के साथ, तो एक तो इसके अकोमोडेशन के पैसे बच जाएंगे। तुमने मुझे ढूंढा कैसे था? मैंने मतलब बाकी मैंने आपके स्टूडेंट्स के देखे हैं ना, वो कह रहे हैं 2 साल से वीडियोस। बेचारा स्टूडेंट किसी और कंसल्टेंट से आ रहा है, उसके पास तो ना शायान भाई है ना शायान भाई की कम्युनिटी है, कुछ भी नहीं है। वो भाई ये आ गए मेहमान आए, मेहमान नवाजी नहीं करोगे? everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another vlog, another day in my life. भाई आज का ब्लॉग हमारे गैराज से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका भाई बाहर जा रहे हैं और सर्दी चल रही है भाई, -20 आपको अंदाजा हो रहा है। ये देखिए ओए होए होए, -20 सर्दी। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को मजा आएगा। कैसे मजा आएगा वो तो अभी मैं गाड़ी में बैठ कर आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज भाई गाड़ी आज साफ है, बिल्कुल साफ गाड़ी है। आई जस्ट नीड टू हैव 5 मिनट्स और 5 मिनट में इसको गर्म करके फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। भाई ये देखे सर्दी का आपको अंदाजा नहीं, ये देखे पानी जम चुका है। सब्र करें, लाइट में दुगा लूं तो आपको अंदाजा। ये देखे भाई, ओए होए होए यार, शिकागो की सर्दियां। मैंने 3 लेयर्स पहने, ठीक है, फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू होते हैं। भाई आज के व्लॉग में क्या क्या होगा मैं आपको समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा एक नया क्लाइंट पहुंच चुका है, ठीक है, अयान। और अयान की यूनिवर्सिटी शिकागो में ये तो सबसे पहले उसका एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब देखिए ये चीजें जो होती है ना, दीज आर द मोस्ट कंसर्निंग थिंग्स इन अमेरिका। अब वो बेचारा सुबह का आ चुका है, अमेरिका पहुंच चुका है, शिकागो भी पहुंच चुका है। अब सुबह से वो होटल के लॉबी में बैठा हुआ है, उसको होटल में अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि या तो उसका एज कम है। एक स्टूडेंट का ये मसला था कि वो 19 साल का नहीं था, तो तब भी वो होटल नहीं जा सकता था। अब इसका जो मसला आ रहा है, इसके पास ना कोई क्रेडिट कार्ड है, ना कोई डेबिट कार्ड है, कुछ भी नहीं है। तो बेचारा बैठा हुआ था। मैं तो अभी उठा हूं भाई, मेरे तो कॉल सेशंस होते हैं। और लकीली उसकी ये खुशकिस्मती है कि वो मुझसे सिर्फ 5 मिनट ही दूर है यहाँ से। तो 5 मिनट के बाद अब मैं जाऊंगा उसके पास, उसको पिक करते हैं होटल से। दूसरी बात यह है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं अकोमोडेशन का, आप देखे वो बेचारा आ चुका है, ठीक है। सुबह से 8 बजे से वो वहां पे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं, उसको रूम तक नहीं मिला, लॉबी में बैठा हुआ है। इसके अलावा वो अब अकेला रूम रेंट करेगा। अकेले रूम का आप लगा ले $100 पर डे। अभी ये $100 होटल देगा और $100 पर डे का आप हिसाब कर ले, सिर्फ 10 दिनों का $1000 तो हटा दे। तो जितने बंदे कहते हैं कि भाई प्रोसेस महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, तो भाई सिर्फ प्रोसेस में नहीं, आपको यहाँ पर भी देखना होगा कि अकोमोडेशन का। अभी अगर शायान भाई यहाँ पे नहीं होता तो तब आप क्या करते? अब एक बेचारा स्टूडेंट किसी और कंसल्टेंट से आ रहा है, उसके पास तो ना शायान भाई है, ना शायान भाई की कम्युनिटी है, कुछ भी नहीं है। वो बेचारा तो या शिकागो की जगह पे उतरेगा, या वर्जीनिया उतरेगा, या इलिनॉय में उतरेगा, जहां भी उतरेगा कोई नहीं है। ही हैज टू सर्वाइव ऑल अलोन। और ये मैं अभी आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगा, और इससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि जो सर्विस मैं दे रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान को, कसम खुदा की पूरी दुनिया में आप देख ले कि ऐसा सर्विस इस वक्त कौन सा कंसल्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान दे रहा है, या पूरी दुनिया में कौन दे रहा है, कौन एज ए स्टूडेंट दे रहा है। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये सिला दिया, एंड मैं इस बात पे खुश हुआ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे। जो स्ट्रगल मैंने किया, इतने मरहलों से मैं गुजरा हूं भाई ऑल अलोन, वो मैंने इन पे नहीं गुजरने दिया। ये सारे आज एक साथ रह रहे, ऑल ऑफ देम आर लिविंग टुगेदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने इनको जोड़ा कि भाई आप लोगों ने एक टीम में, कम्युनिटी में रहना है। मैं जब आया था तो मैं अकेले ही रह रहा था भाई, अकेला जाना, अकेला ग्रोसरी पे, अकेला जॉब के लिए स्ट्राइव करना, एवरीथिंग ऑल अलोन। और अभी अयान की जर्नी सुनेंगे तो वो भी आप लोगों को अभी पता लग जाएगा कि भाई अयान का क्या सीन हुआ है। और फिर आपको दूसरे क्लाइंट से भी मिलवाता हूं कि उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। लेट्स गो, गाड़ी गर्म हो चुकी है, बस निकलते, चलो जी। भाई दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे मैसेज आ रहे बहुत से स्टूडेंट्स के, जिनको मेरा प्रोफाइल बाद में मिला, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनको बाद में चला के शायान कंसल्टेंसी करते हैं, और उन्होंने अपना प्रोसेस ऑलरेडी किसी और कंसल्टेंट के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो वो मुझे अब बता रहे कि भाई हमने तो 4-4, 5-5 हज़ार इनिशियल डिपॉजिट दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज को। पाकिस्तान में अभी उनका वीजा भी नहीं लगा है, उन्होंने 4-4 इनिशियल डिपॉजिट भी दे दिए हैं। और अब वो चाहते हैं कि हम उस कंसल्टेंट को बोल रहे कि भाई हमने तुम्हारे साथ प्रोसेस नहीं करना, हमने शायान भाई के साथ प्रोसेस करना है। तो ना वो हमारे वो 4000 डिपॉजिट जो हमने दी है ना वो रिफंड हो रहे,
और ना जो है कंसल्टेंट जो है कोई हेल्प कर रहा है। तो भाई मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में ये बात बार बार बोली है, बार बार मैंने चिल्ला कर बोला है कि पाकिस्तान से आपने यूनिवर्सिटी को कोई भी ₹1 भी इनिशियल डिपॉजिट नहीं देना, और $4-5 हज़ार तो आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि $4-5 हज़ार पे तो आपका अमेरिका में पूरा 6 महीने निकल जाते हैं। सो व्हाई विल यू डू दिस मिस्टेक कि आप उसको $4-5 हज़ार सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट के लिए दे रहे हो कि भाई ये हम यूनिवर्सिटी को एज अ प्रूफ दे रहे हैं कि ये आपका इनिशियल डिपॉजिट है, विच डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि ये जो डिपॉजिट होता है ये कंसल्टेंट अपने आप के लिए ले रहा है, और बाद में जैसे ही आपका वीजा अप्रूव होता है आपको हाफ ट्यूशन फी भी देना पड़ता है। वो आप पे वो रूल डाल देगा, क्योंकि इसमें आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि भाई उनका काम तो है यूनिवर्सिटी से कमीशन लेना, वो यूनिवर्सिटी के साथ कमीशन पे काम करते हैं। तो जितना ज्यादा आपका ट्यूशन फीस आएगा उतना ज्यादा आपका जो है फीस होगा और उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही चल रहा है पाकिस्तान में, और अभी स्टूडेंट समझ गए इस बात पे। अभी मुझे जितने भी इंक्वायरीज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स ये समझ चुके हैं, एंड दे सी इट कि भाई ये तो इस तरह सीन नहीं है। शायान भाई के क्लाइंट्स तो ये नहीं कर रहे, शायान भाई के क्लाइंट्स तो इस तरह गए। अभी मैं आप लोगों को एक एक बंदे से मिलवाऊंगा कि अभी तक यूनिवर्सिटी को किसने पैसे दिए। 1 महीना उनका हो गया है, वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटी ने अभी तक उनसे पैसे नहीं मांगे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द रूल ऑफ अमेरिका। यूनिवर्सिटी को हमने प्रॉपरली एक प्रॉपर समझा लिया कि भाई ये सीन है, अब हम जाके आपको पेमेंट तब करेंगे जब डेट आएगा। ना उन्होंने पाकिस्तान से ₹1 दिया, उन्होंने मुझे अपना कंसल्टेंसी फी दिया, प्रोसेसिंग फी दिया, बात खत्म। जो वो इनिशियल डिपॉजिट दे रहे, फिर कंसल्टेंसी फी दे रहे, फिर हाफ पेमेंट पाकिस्तान से दे रहे, भाई उसमें तो वो स्टक हो गए। उसमें तो उन बेचारों पे यहाँ आके डिप्रेशन ही आएगा कि भाई ऑलरेडी उनके $15-20 हज़ार अमेरिका के लग चुके हैं। अब वो जब यहाँ आएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पियेंगे क्या? वो तो इस सोच में होंगे कि भाई अब जेब ही खाली है। तो वाई माई स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड? बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान से कुछ दिया ही नहीं है, वो यहाँ आके वो पैसे अभी लगा रहे, उनके साथ वो सेविंग्स बाकी है। दिस इज द मेन थिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू एवरी क्लाइंट। अभी तो मुझे बहुत से लोग प्रोसेस के लिए मैसेज कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये बात पहले बताई हुई थी कि भाई हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो प्रायोरिटी बेस पे होते हैं। प्रायोरिटी बेस मींस जो हमें फर्स्ट आता है, और हम अपने एडमिशन क्लोज करेंगे बिल्कुल फरवरी के मंथ में, क्योंकि भाई हमें इतना क्लाइंट्स हम नहीं ले सकते। एंड आई नो पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी, पीपल आर रीचिंग मी आउट, और मेरे सारे कॉल सेशंस भी बुक हो चुके हैं। बट अगेन हमारा 10 बंदों का टीम है, 10 बंदे ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स मैनेज कर लेंगे। एंड मैंने ये कहा भी है कि आई ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी, कि भाई हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी मैटर्स। ये हर बिजनेस का उसूल है, एंड बाय नेचर आपका भाई एंटरप्रेन्योर बचपन से है। सो आई वांट टू गो लॉन्ग रन। मुझे ये कंसल्टेंसी बिजनेस टेम्पररी नहीं चलाना। आई वांट टू बिल्ड अ लेगेसी। राइट नाउ आई एम प्लानिंग ऑन कि मैं पाकिस्तान में अपने ब्रांचेस बनाऊं, हर सिटी में, हर शहर में CWS ब्रांच होना चाहिए। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी के भाई बस स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हो, क्वालिटी। तो ये अगेन मेरा एडवाइस है कि भाई आप लोग जो भी करते हैं, इनिशियल डिपॉजिट देते, किसी और से प्रोसेस करते, आप अपने पैसे बचाए ना दे, तब तक ना दे जब तक आपको एश्योरिटी ना हो कि यूनिवर्सिटी मांग रही है। अभी तक आप मेरे एक क्लाइंट से भी पूछे कि भाई आपने 4,000-5,000 हज़ार इनिशियल डिपॉजिट किसी यूनिवर्सिटी को दिया है, एक ही जवाब आपको मिल गया। कोई यहाँ पे कमेंट ही कर ले कि भाई मेरे क्लाइंट में कोई कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे कर ले कि आपने किसी ने दिया है? नहीं। बिकॉज शायान कभी ये नहीं बोलेगा भाई के आपके पैसे जाया हो। हाँ, आई चार्ज फॉर माई सर्विस, क्योंकि उसमें मेरा मेहनत लगता है, मेरा उसमें टाइम जाता है, एंड आई चार्ज फॉर इट। और मैं खुलेआम ये बात बोलता हूँ, बट आई विल नेवर डू समथिंग विच विल अफेक्ट स्टूडेंट, जो वो फाइनेंशियली सफर करेंगे। आई विल नेवर डू दैट। ये मेरा फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस है, और तभी खुदा ने मुझे इतना सब कुछ दिया जब मैं सीधा रास्ते पे चल रहा हूँ। दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि बिजनेस तो हर कोई कर रहा है। कंसल्टेंसी बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में कितने, आप लोगों को पता है कि हर गली में कंसल्टेंट बैठा हुआ है। बट अगेन पीपल रीच मी आउट एंड दे ट्रस्ट मी इन अमेरिका कि भाई ये बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, ये हमारे पैसे भागे कहाँ जाएगा। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई मैं खुद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, वो मुझे बताते हैं कि भाई आपका लाइफस्टाइल तो पूरा यूट्यूब पे पड़ा है, तुम हमारे पैसे भाग कर कहाँ जाओगे। यू आर ऑलरेडी लिविंग द लाइफ, ड्रीम लाइफ तो आप जी रहे हैं, तो आप कहाँ भागोगे। सो माई हम्बल ओपिनियन इज के भाई आप जो भी करते हैं यूज योर माइंड। सबसे पहले अगर अमेरिका में भी कोई कंसल्टेंट है उसको बताए कि भाई कंपनी के डिटेल्स भेजो, तुम्हारे LLC है, तुम्हारे कॉर्पोरेशन है, वी नीड डिटेल्स, वी नीड अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, गो ऑफिशियली। दैट इज द रूल ऑफ बिजनेस, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है कि ये होना चाहिए।
बाकी चलते हैं अयान के। हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ और उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं। आपके सामने ही सब कुछ मैं पूछूंगा। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई ये आ गए हम होटल। यार इसको ये होटल दिखाया किसने था? दिस इज लाइक ये एरिया में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये तो मैंने इसको सजेस्ट नहीं किया था। पूछते कि ये इसने ढूंढा कहाँ से था। ये देखे भाई बैठा हुआ है, ये देखे। वालेकुम सलाम अयान खान, कैसे भाई? ठीक ठाक, कैसे चल रहा है सब कुछ? ये पहले तो ये मुझे ब्लॉग में बताओ कि ये होटल दिखाया किसने था? ये मैंने booking.com से देखा। व्हाट आई सेड टू यू कि एक्सटेंडेड स्टे। जी, तो ये तो एक्सटेंडेड स्टे नहीं है था, लेकिन फिर होटल एक्सपेंसिव था। नहीं, एक्सटेंडेड स्टे ज्यादा एक्सपेंसिव। ये कितने का पड़ रहा था? ये आई थिंक अराउंड 133। तो ये अभी मैं ब्लॉग बना रहा था तो मैं बोल रहा था कि स्टूडेंट आते हैं, अगर वो सिर्फ 7 दिन भी यहाँ पे रहे तो $1000 तो उसके चले गए। $1000 तो गए। तो चलो लेट्स गो, तुम्हें कंफर्ट जोन पे पहुँचा देते। सो फार तो अमेरिका का आइडिया तुम्हें हो चुका होगा। यार इस होटल में मैं कभी नहीं आया हूँ। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये कितने का पर डे था अगेन? 133 for 4 nights. Okay, but because of the price, like they didn't let you. If you went to the extended stay, so they will never ask you for a credit or debit. But it's okay, we can go. Let me open the trunk और भाई फिर बाकी का ब्लॉग बनाते। लेट्स गो। ये होता है भाई, आज मैं आपको रियलिटी टच दे रहा हूँ अमेरिका में। रियलिटी सबर करे। आप लोगों को तो कंसल्टेंट बहुत से बात दिखाते हैं पाकिस्तान में कि बस चले जाओ, ये वो दरस दुरुस वो बल, बट रियलिटी टच यहाँ पे होता है। अब वो बेचारा सुबह से किस टाइम तक बैठे हुए, ना उसके कुछ खाए ना पिया है। दिस इज लाइफ। यार ये इसमें आ जाएगा। मेरा मर्सिडीज आज पैसेंजर को लेके जा रहा है। आ जाएगा। हे अयान वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरावाला। भाई आप एक नई सिटी से आ गए, मुबारक हो। क्योंकि सारे सिटीज के एबटाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, जितने भी हमारे प्रोविंसेस है सारों से क्लाइंट से अयान का भाई लकीली ये इसका तो ये लग समझे कि ये इसका यूनिवर्सिटी जो है शिकागो में ही है। यहाँ से तकरीबन 25 मिनट दूर, एंड विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। दूसरी बात ये है कि अयान का माशाल्लाह से परसेंटेज, जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं, मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे साथ कोई भी टॉपर नहीं है। 90% वाला कोई भी टॉपर नहीं है। इसका भी परसेंटेज इन 50s है और 50% पे अल्हम्दुलिल्लाह ही सिक्योर हिज वीजा, ही सिक्योर हिज एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्कॉलरशिप, $23,000 स्कॉलरशिप। और साथ में जो है भाई इनको स्पॉन्सर भी हमने किया था। मतलब अयान हो गया, शाहजेब हो गया, अहमद हो गया, सारों को भाई जितने मेरे, फिर अबू बकर हो गया, अबू बकर चला गया न्यूयॉर्क, सलमान भी चला गया न्यूयॉर्क, फिर और भी 2 क्लाइंट्स न्यूयॉर्क गए क्योंकि एक कम्युनिटी मैंने वहाँ पे भी बना दी न्यूयॉर्क में। शिकागो में तो हम बहुत हो गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे कि वो चाहते थे कि भाई हम न्यूयॉर्क में जाना चाहते, तो मैंने एक ग्रुप वहाँ पे भेज दिया, पूरा का पूरा ग्रुप, व्हिच इज अ गुड थिंग। मुझे एयरपोर्ट पे मिले हैं कुछ बच्चे पाकिस्तान के, अच्छा, न्यूयॉर्क ही जा रहे थे। तो आपने उनके एक्सपीरियंस वगैरह नहीं पूछा कि कितने पैसे लगे, क्या लगे? काफी ज्यादा पैसे बता कितने? ये तो इसमें तो मैं व्लॉग बना रहा था कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते तो उनके अभी तक आपने कोई इनिशियल डिपॉजिट दिए यूनिवर्सिटी को? कुछ नहीं। और उनका आपने पूछना था कि उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट दिए है या नहीं। हर स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आते हैं, जितने मुझे सारे मैसेज आते हैं कि वो दे पे $4,000 इनिशियल डिपॉजिट, अभी तो उन्होंने 8,000 कर लिए, 8,000। दिस इज द मेन प्रॉब्लम के जो आ रहे। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या सीन चल रहा है न्यूयॉर्क में? आपको तो चलो शायान मिल गया शिकागो में, अब बोले यहाँ पे कनेक्शन जरूरी है या नहीं, यहाँ पे कम्युनिटी जरूरी है या नहीं? जरूरी है। देखें अब अगर मेरा जो ये मसला बने, अगर ना होता मैं नहीं, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता फिर तुम क्या करते? बिल्कुल वही ना कि मैं बैठा होता ऐसे ही देख रहा तो पूरा दिन तुम बैठे रहे थे। सी, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कम्युनिटी। अब जितने भी, सिर्फ मेरे क्लाइंट्स नहीं, पाकिस्तान, इंडिया से जितने भी लोग आ रहे, स्टूडेंट्स आ रहे, मैं तो एक बंदा हूँ भाई, मैं किस किस को एडजस्ट करूंगा। आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू माई क्लाइंट्स बिकॉज इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया था पाकिस्तान में। सो नाउ आई हैव टू कीप देम ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वो मुझे मैसेज करे कि भाई हमको तुम्हारे कम्युनिटी में आना है, हमको स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट कर लो। अभी मैं इसको एडजस्ट करूंगा और स्टूडेंट्स के साथ, तो एक तो इसके अकोमोडेशन के पैसे बच जाएंगे, योर प्राइस विल बी डिवाइडेड। दूसरी, आपको ये फील ही नहीं होगा कि भाई मैं अलोन हूँ यहाँ पे। और क्या चाहिए जिंदगी में? सेट हो गया। और सर्विस क्या चाहिए आपको? You are from Pakistan, right? So what do you think? Is there any consultancy or service right now Pakistan working like us? No, I don't think so. No one. मैंने जिससे भी पूछा है वो यही बता रहे हैं कि भाई इतने पैसे लगे। एक मुझे मिला स्टूडेंट,
पाकिस्तान में था, मेरे ना कजन का था दोस्त, कजन का दोस्त था, फ्रेंड था। ओके। तो उसके रिलेटिव्स हैं जानने वाले, उसने उससे 65 लाख लिए, उसको अपॉइंटमेंट लेकर दी है उसने। 65 लाख ब्रो। उसको सिर्फ उसने अपॉइंटमेंट लेकर दिया और उसको ये बोला है कि मैंने एम्बेसी में तुम्हारी बात चला दी है, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। भाई यही मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं 65 लाख एक क्लाइंट से लेता तो अभी तो मेरे साथ प्राइवेट जेट होता भाई शिकागो में। नो, आई विल नेवर डू दैट, बिकॉज मैंने जो आप लोगों को कहा कि भाई मैंने ये सर्विस जो स्टार्ट किया है, इट इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू बिल्ड अ लेगेसी, ठीक है। और लेगेसी में फिर आपको छोटा गेम नहीं खेलना, यू डोंट हैव टू गो विद स्मॉल के भाई मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और बस पैसे ही निकालो स्टूडेंट से। नो, अभी मुझे क्या मिल रहा है, आई एम हियर फॉर अयान, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, नथिंग, ठीक है। स्टिल आई शो अप फॉर हिम, ऑल तो मैं बिजी था, आपने मुझे सुबह से बहुत कॉल्स किए थे, मैं सो रहा था, बिकॉज माई डे स्टार्ट्स आफ्टर 12, क्योंकि मेरे कॉल सेशंस होते हैं, इंटरव्यू सेशंस होते हैं, देन आई हैव 3-4 अदर बिजनेसेस, तो इसमें मेरा बहुत स्केड्यूल बिजी हो जाते हैं। लेकिन 65 लाख और ये जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे, इट्स नॉट वर्थ इट। अमेरिका तुम पहुंच चुके हो, अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। उनकी फी भी नहीं थी इंक्लूड। मैंने पूछा, मैंने कहा यार चलो फी होगी 65 में, कहता नहीं कुछ भी नहीं, वो भी जाके देनी है वहाँ पे। सुने भाई सुने, यही होता है। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू विल मीट अहमद, यू विल मीट शाहजेब, यू विल मीट वलीद, जितने भी है उनके साथ तुम रहोगे और तुम्हें ये फील नहीं होगा भाई। अब अगर सोचो तुम एक होटल में अकेले होते क्या करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गारंटी से बोल दूं, गारंटी से 4 दिन के अंदर अंदर तुम रोने वाले थे और तुम मुझे ये मैसेज करते कि शायान भाई मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, गारंटी से, क्योंकि मुझे आए हैं इस तरह मैसेजेस, मुझे आए हैं। बंदे को फील होता है एक बार के मतलब अकेला हो गया बिल्कुल, वहाँ पे दोस्तों के साथ बाहर भी चला जाता था, यहाँ पे नथिंग। तो वही तो मैंने किया, जिस चीज से मैं गुजरा, जिस चीज को मैंने फील किया कि भाई अमेरिका में ये चीज मिसिंग है, दोस्त नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, माहौल नहीं है, सारा एक जो दोस्त होता है वो अकेला बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, पूरे जंगल में घूम रहा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई क्रिएट समथिंग कि भाई जिससे अयान, वलीद, अहमद, अफरसिया, फैजान, सलमान, सारे जितने भी है, एक बंदा बोर हो तो भाई हाजिरी लगाओ। दिस इज व्हाट आई वांट टू एंजॉय लाइफ। अभी ना आपको पाकिस्तान याद आएगा, ना यहाँ पे आप बोर होंगे। दिस इज द मेन थिंग। वो सामने मेरा अपार्टमेंट है, नजर आ रहा है, दैट इज माई बिल्डिंग। हाँ, तो भाई इसका सारा जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 50% है, इसके साथ तो एक पॉडकास्ट होना चाहिए। 50% पे तुमने मुझे ढूंढा कैसे था? मैंने मतलब बाकी मैंने आपके स्टूडेंट्स के देखे हैं ना, वो कह रहे हैं 2 साल से वीडियोस देख रहे हैं, 3 से। मेरा प्लान था शुरू से ही ना, मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे कनाडा में, मेरा वहाँ का प्लान था, लेकिन कनाडा का जी वहाँ पे क्राइसिस इतने चल रहे हैं और वैसे भी एक्सपेंसिव बहुत हो गया, उन्होंने 20,000 कर दिया, बहुत एक्सपेंसिव, GIC जो लेते हैं ना, जी। तो फिर ना मैं ऐसे ही ना चेक कर रहा था, मैंने कहा यूएसए साथ में ही है। मैंने आपकी तकरीबन 20 दिन पहले मैंने जब आपको रीच आउट किया था, उससे 20 डेज बिफोर मैंने आपका ब्लॉग देखा था, और मैंने तभी से आपके देखने शुरू किए। और मैंने आपको फिर बाद में बोला भी था जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करने का कहा, मेरे बाबा भी नहीं थे मान रहे कि मतलब कि ना बेटा स्कैम है ये। हाँ, ये मैं ब्लॉग में भी बता रहा था कि स्कैम ना हो, कि शायद स्कैम ना कर ले। फिर ट्रस्ट कैसे किया उसने? फिर क्या उसको मेरे कजन भी ऐसे ही बोल रहे थे, फिर मैंने कहा वो नहीं थे करे, मैंने कहा बाबा नहीं लगाएं, कुछ नहीं होता, अगर होता है खैर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कर रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान से। और फिर स्टेटमेंट भी तो हम कर रहे थे, तो उसका क्या बोल रहे थे कि वीजा नहीं लगेगा अगर फादर का स्टेटमेंट नहीं है। जी उन्होंने बोला था कि वीजा नहीं लगेगा। मतलब वो कजन है ना मेरा एक बाबा के साथ, वो मतलब भाई वो बता रहे थे, कहते हैं कि मामू ऐसे नहीं लगेगा ये वो। आई नो, तो फिर बाबा ऐसे भाई उनको बोल रहे कि 99% स्टूडेंट्स 99 शायान ने बाहर निकाले। मैंने आपकी उनको वीडियोस भेजी, जी और फिर उन्होंने वीडियोस देखी, फिर वो कहते हैं चलो बेटा ठीक है कर लो ट्राई आप भी, क्या है। तो जब वीजा लगा फिर उनका क्या रिएक्शन, कजन का क्या रिएक्शन था? कुछ थे सारी मतलब हैरान थे। नहीं, मेरा जब आपके साथ इंटरव्यू सेशन हो रहा था वो अलग किस्सा है। इसने मुझे जो आंसर बताया, मैंने क्या कहा, नहीं यू विल से व्हाट आई से, सारा प्रोसेस मैंने किया है तो आंसर्स भी मेरे होंगे। इसने मुझे बोला कि भाई ये आंसर इस तरह कर लूं, ये आंसर, मैंने कहा नहीं ब्रो, आई विल नॉट सपोर्ट दिस, प्रोसेस मैंने किया है, आंसर्स मेरे होंगे, यही तुमने बोलना है। एंड फिर क्या उसी तरह उसी के साथ गई, आपने आंसर्स यूज किए। मैंने जो प्रिपेयर किए थे वो काफी लंबे हो गए थे, आपने फिर मुझे बताया था कि इतने लंबे नहीं चलेंगे,
मैंने कहा कि ऐसा होगा ये वो, मतलब थोड़ा लंबा मैं कर रहा था उनको स्टोरी, तो आपने बोला कि नहीं कंसाइज देने हैं लेकिन सारा उसको समझ आ जाए। एंड देन मैंने अभी भी याद है, मैंने आपको सारे आंसर्स लिखे वर्ड बाय वर्ड कि अयान ये वर्ड होना चाहिए। एंड अगेन भाई स्पॉन्सर फादर हो कोई भी हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट द एंड द नॉलेज मैटर्स। जो आपके साथ नॉलेज होता है विच यू नो कि यू कैन क्रैक द वीजा ऑफिसर, आप उसके दिमाग में घुस जाते हो। वहाँ पे ना एम्बेसी में, मतलब पहले जहाँ पे होते हैं, जहाँ से मतलब कि आप आगे जाते हैं शटल में बैठते हैं एम्बेसी के बाद, वहाँ पे एक लड़का था, मतलब काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था वो ना, लेकिन जब वो गया इंटरव्यू देने, इतना वो अटका वहाँ पे खड़ा I know, यही तो मैंने आप पे से टोका था इसको कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कह रहा था ऐसे। तो ना वो लड़का इतना किया उसने, और उसने ना उसका रिजेक्ट कर दिया वीजा। आई नो ब्रो। पहले तो अजूबा ये जितने भी आज यहाँ पे बैठे, ये तो शायान भाई को दुआ करे, हर नमाज में मेरा नाम लो भाई कि एक तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फादर के साथ इतना स्टेटमेंट्स अरेंज ही नहीं हो पा रहा था भाई, किसी के साथ भी नहीं होता। पाकिस्तान में किसके साथ 4-5 करोड़ अकाउंट में होंगे, किसी के साथ भी नहीं। सो वी बिकम द फैमिली स्पॉन्सर्स, हम ही करते हैं सब कुछ। एंड अगेन एंड दे गेट देयर वीजा। 99% मेरे क्लाइंट्स, आप किसी से भी पूछ ले कि भाई सबसे पहला सवाल ये करे कि कौन था आपके पीछे, कौन था, दे विल से शायान। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे अहमद सारे लोग रहते और मिलते उनके साथ, ठीक है। जिनके साथ अलग पॉडकास्ट होगा, इसकी सारी सक्सेस स्टोरी हम शेयर करेंगे। तो लेट्स गो भाई। ये आ गए मेहमान, आए मेहमान नवाजी नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वलीद नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह। कंसल्टेंट को दुआ कर रहे हो या नहीं? भाई को दुआ करो। तो भाई ये बोर हो रहा था, नाश्ता करेंगे, यही सर्विस तो हमें चाहिए। मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने नाश्ता नहीं किया है। भाई आज क्या, आज आप लोग लेट क्यों उठे? यार आज छुट्टी थी। छुट्टी अमेरिका में नहीं होती, मेरी छुट्टी थी। तुम्हारा तो जॉब लग गया, मैंने सुना है। हाय हाय हाय, जबरदस्त। कितने दिन बाद? जब से अमेरिका में। जब से अमेरिका कितने? 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद। क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस क्या पक रहा है? सबर करे भाई। शाहजेब पका रहा है चाय, पराठे और साथ में ऑमलेट, जबरदस्त। बस अलग अलग अच्छा है पाकि सेवा का दागातू रिपते पाकि वाचवा सही है। सुन दाखुद वलीद बस सही है, लग भूख। तो भाई यही दिस इज व्हाट आई वांट यार। मुझे भी तुम लोगों के साथ शिफ्ट होना चाहिए कि आई एंजॉय दिस। और क्या चल रहा है अहमद? अब बैठो यार, बैठो हो जाए। या वो करते हैं ना अपार्टमेंट का वो जो चल रहा है, तो करते हैं। हाँ ना यार, वो सीन करे उस दिन हमें अपार्टमेंट पुलिस ने पुल ओवर कर लिया। ये सबर कर। इस बंदे को पुलिस ने पुल ओवर किए, एक्सपीरियंस शेयर करो। अब वो फीमेल ऑफिसर अच्छी थी, उसने हमें बताया कि हमें लेकिन पता था कि यार गाड़ी इलीगल चला रहे हैं हम, लेकिन उसने फिर हमें बोला क्या नहीं था, गाड़ी का क्या नहीं था? गाड़ी की लाइसेंस नहीं थी, लाइसेंस के वो जो नंबर प्लेट होती है ना, वो भी नहीं थी, उसके ऊपर स्टिकर होता है वो भी नहीं थे, इंश्योरेंस भी नहीं थी। 4 टिकट्स तो हो गए, इंश्योरेंस भी नहीं थी, 5 टिकट्स हो गए, कम से कम 1500। 1500। फिर उसने बोला कि आप नए हैं, मेरे उसने पासपोर्ट लिया है। मैंने कहा इंटरनेशनल स्टूडेंट है। उन्होंने कहा चलें अब आप घर जाएं और दोबारा गाड़ी नहीं चलती। दोबारा निकले हो या नहीं? ये निकले, मैं नहीं निकला। सही बात है, आप सब कुछ पूरा करो। एक वर्ड उसने कुछ लिखा था अपने नोट्स में? नहीं, वो लड़का वो ऑफिसर थे, वो चीज ही नंबर ले। हाँ, तो अगर नोट्स में लिखा है सो देन दे हैव योर डेटा। तो एक वार्निंग मिल गया, दोबारा ये रिस्क ना लो। नेवर एवर टेक द रिस्क। समझ गए भाई? आप लोग भी सुनो, आते तो इसको ना फॉलो करो, क्योंकि ये तो पिंडी में ड्रिफ्ट वगैरह करता था, इसको सब कुछ पता है। वालेकुम सलाम। ये हमारा मौलवी साहब, माशाल्लाह वलीद खान। तो काम हो चुका है, तो उसके दुआई चल रही है। रुपये स्टार्ट हो गया ना? हाँ, वो ट्रांसफर तो हो गई है, लेकिन आगे बड़े रोल हैं। आगे क्या रोल है? इसके रोले खत्म नहीं होते। हमारे कह रहे हैं कि प्लेसमेंट टेस्ट इसके रोले खत्म नहीं होते भाई। वलीद तो माशाल्लाह से सेटल हो चुका है, अब इनकी बारी है, फिर इसकी बारी है, फिर देखते हैं। दुआ में मेरा नाम भाई नाम लो भाई, शायान भाई को दुआ, ठीक है? अलग बखश होना। अयान जा रहे आर्मी के साथ। ये तू ड्राइविंग नहीं कर रहा है तो चाबी क्यों दिखा रहा है भाई? इसको पुल ओवर हुआ है, अब ये ड्राइविंग नहीं कर सकता। और अयान को मैंने इनके साथ कर लिया, तो अब पहले दिन पे ये इनके साथ जाएगा। कहाँ जा रहे? कॉलेज जा रहे सारे एक साथ। इसका ख्याल रखो
और ड्रिफ्टिंग सही है वलीद, ये तू नहीं जा रहा इसके साथ क्यों? तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, मजे मजे इसके मजे। तो यार ये वैसे ये ड्राइविंग कर सकता था लेकिन तुमने फिर भी उबर को बुला दिया। क्या मतलब? ऑटोमेटिक हमें मैनुअल नहीं आता, तुम्हें ऑटोमेटिक नहीं आता। लेकिन गाड़ी का मसला है ना। खैर है यार, कुछ नहीं होता। तो भाई मैं आज इनके साथ मिला हूँ। आप रसियाब लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे, अगर बोर हो गए तो उनके पास चले जाना, ठीक है? इधर सामने हार्बर में ही है, तो सारे शामबर्ग में ही है सारे। तो बस जो भी बोर होता है चले जाओ और फिर मिलेंगे। चलो बॉयज रात को मिलते। उबर आ गई तुम लोगों की, और इसको भी ट्रेन कर लेना, पहला दिन है आज इसका, ठीक है चीतास? पूरा एक्सप्लोर करो। ओके भाई, तो मैं भी जा रहा हूँ और आप लोग यही पे स्विमिंग करें, लेकिन मेरे बहुत काम है, मेरे अपनी मीटिंग चल रहे, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। हम दिन में मिल सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये थी कि भाई हमारे अपने लोग हो, अपने पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी, और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे वेलकम भाई। तुम्हारा भाई इंशाल्लाह एक लेगेसी बनाएगा और सून ही विल बी फीचर्ड इन वन ऑफ द मोस्ट वायरल मैगजीन, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज में दूंगा, क्योंकि इंक्वायरीज आ रही है, देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। मेरा मर्सिडीज़ में भी बहुत काम है यार, इसका लाइट्स चेंज करने हैं और फिर इसका ऑयल चेंज भी करना है। सो अ लॉट ऑफ वर्क इन माई कार, बट स्टिल लेट्स डू इट। तो आज का हमारा भाई व्लॉग काफ़ी लॉन्ग बन चुका है, एंड उम्मीद है आप लोगों ने ये व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। सो फार आई थिंक दिस इज द बेस्ट व्लॉग, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरी रियलिटी मिल चुकी है कि भाई रियलिटी इन अमेरिका क्या है। अभी इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट का भी कोई क्वेश्चन बाकी होगा कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जॉब कैसे होगा, सरवाइव कैसे करेंगे। इसी तरह ही सरवाइव करते हैं लोग यहाँ पे। अब जो स्टूडेंट्स किसी और कंसल्टेंट से आते तो उसकी जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प देम, बिकॉज उन्होंने प्रोसेस पाकिस्तान से किया था और उनका पाकिस्तानी कंसल्टेंट जो होता है वो पाकिस्तान में ही होता है। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इस तरह नहीं गुजार रहे। और जितने भी आप देख रहे हैं भाई, मैं इनके साथ दोबारा आप लोगों के लिए एक वीडियो करूंगा। किसी ने भी अभी तक इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं। आप सारों से पूछ ले, मुझे भूल गया, मैंने पूछा नहीं, लेकिन आई विल आस्क देम। और अभी ये मुझे दावत का बोल रहे हैं यार, 9 बंदों का कुकिंग तो मैं नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हैं इसमें, आप लोग ही बताएं क्या कर सकते हैं यार, क्या क्या मैं करूंगा अकेला बंदा होकर। बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे के बिकॉज ऑफ मी दे आर एंजॉइंग दिस लाइफ एंड दे आर गेटिंग द फ्रूट्स। और आज मेरी वजह से ही सारे खुश है यहाँ पे, कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट हु इज लिविंग इन दिस एरिया। और जो ये व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा जो आई एम स्पीकिंग, इट्स हार्श रियलिटी ऑफ अमेरिका, कि स्टूडेंट लोनलीनेस से यहाँ पे गमजदा हो जाता है, उनको और कोई रास्ता ही नहीं मिलता। एंड दिस इज वाई देयर लैक। अभी इनके पास गाड़ी भी थी, अयान अगर अभी होटल में अकेला होता, आज उसका ये एक्सपोजर होता जो आज उसका यहाँ पे हुआ नहीं, कभी नहीं बॉय, कभी नहीं। एंड इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 6 months जिस तरह फरसियाब लोग सेटल है, सारे सेटल हो चुके हैं, आप लोग देखोगे कि ये कहाँ पे होंगे, यू विल सी। बिकॉज हम तो व्लॉगिंग अब करेंगे, डेली करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे, और आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मेक श्योर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही मजा आएगा। और आइडियाज आप दिया करो कि भाई कौन से व्लॉग्स चाहिए, व्लॉग्स मैं बनाऊंगा, कमेंट्स आप करें। And make sure to follow and subscribe my channel. See you in next vlog. Allah Hafiz.